जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर 61 में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप 3 का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप LNMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम लोग लेक्चर 61 स्टार्ट करेंगे और आज के इस सेशन से 61 वाले सेशन से हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को बताएंगे। एक एक प्रॉब्लम जो आपके एक्सरसाइज में है, लालजी प्रसाद के बुक जनरली आप लोग फॉलो करते हैं। झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वे सभी लालजी प्रसाद के बुक को फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लालजी प्रसाद का बता रहा हूं तो बाकी बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है बाबू, बल्कि सभी को फ़ायदा है। क्योंकि लालजी प्रसाद जी ने जो बुक बनाया है उसमें तो वो भी क्वेश्चंस डाला है जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तभी तो उन्होंने अपने बुक में डाला है। इसका मतलब आपके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है और इन लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, है ना, जो झारखंड में से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखिए, एक तो आपको आइडिया लेना ही पड़ेगा, है ना, कि कैसे क्वेश्चंस बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है, तभी तो आप और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को बना पाएंगे, है ना। तो जनरली ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन जो कि लालजी प्रसाद जी का है, ठीक है ना, बुक में, वो सारे एक एक क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी अदर्स बुक होगी वो उन बुक्स का भी मैं कॉप अप करूंगा एक साथ। ठीक है, तो आइए देखिए एक्सरसाइज 1 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव करना है कि द सेट 1, ये एक सेट है 1, इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यानी कि ऑपरेशन आपको दे दिया है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन दे दिया है और आपको प्रूफ करना है कि ये जो सेट है 1 और -1 का, जिसमें ये जो सेट है इसमें 1 और -1 दो एलिमेंट्स है और ये जो सेट है ये क्या है, एबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ग्रुप है ना। तो आइए देखिए, चलिए प्रूफ करते कैसे। सॉल्यूशन में सबसे पहले सिंस S बराबर, इसको सेट S मान लेंगे, बराबर -1, पहली बात, अगर आपको ग्रुप दिखाना तभी आप एबिलियन दिखा पाएंगे। ग्रुप दिखाने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहला तो क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी और चौथा इन्वर्स। ठीक है ना, ये चारों के चारों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहले क्लोजर दिखाते हैं 1 नंबर में। क्लोजर दिखाने के लिए 2 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसी सेट में से, जिस सेट को प्रूव करना होता है, एबिलियन या ग्रुप जो भी है, ग्रुप प्रूव करना है तो उसी सेट का एलिमेंट 2 को जरूरत पड़ता है। उनमें हम क्या लगाएंगे, जो ऑपरेशन दिया रहता है उसी ऑपरेशन को लगाएंगे। तो 1 और -1 जो कि सेट S में बिलोंग करता है, और एंड 1 और -1 में हमने ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के बाद -1 हमको रिजल्ट मिला और -1 भी देखिए सेट S में ही बिलोंग कर रहा है, सेट S में ही -1 बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये सेट S क्लोजर है, देयरफॉर इट इज क्लोजर। अब क्या है, नेक्स्ट दिखाना है एसोसिएटिविटी। तो देखिए बाबू, एक बात याद रखिए, एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होता है। हमेशा एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होता है। चाहे आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी चेक कर रहे हो, चाहे आप एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी चेक कर रहे हो, आपको हर हालत में 3 एलिमेंट्स चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं सेट S में 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो एक मैं नोट करके लिखा हूँ सेंस करके यहाँ पर, कि ध्यान दीजिएगा, टू शो एसोसिएटिविटी वी नीड 3 एलिमेंट्स। हमको एसोसिएटिविटी शो करना है तो उसके लिए हम लोग को 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बट 3 एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है इन द गिवन सेट। गिवन सेट में 3 एलिमेंट नहीं है, 2 ही एलिमेंट है। देन रिपीट एनी वन, तब आप किसी एक को रिपीट कर दीजिए। जैसे 1 और -1 2 तो है, तो एक और चाहिए तो आप 1 को ही दोबारा रिपीट कर दीजिए, या फिर आप -1 को ही दोबारा रिपीट कर दीजिए। मतलब किन्हीं एक को आप 2 बार रिपीट कर दीजिए तो 3 एलिमेंट मिल जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 और 1 को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, यानी कि 1 को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, -1 एक ही बार है, अब बिलोंग कर रहा सेट S में। आप ऐसा नहीं है कि मैंने 1 को रिपीट किया तो आप भी वही कर लीजिए, आप -1 को भी 2 बार रिपीट कर सकते हैं, एज योर विश। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर -1 किया और 1 और 1 में मैंने ऑपरेशन लगाया, फिर यहाँ पर एसोसिएटिविटी है तो -1 और 1 पे फिर पहले ऑपरेशन लगाया, फिर 1 पर ऑपरेशन लगाया। अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 1 मिलता है और -1 तो एज इट इज है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 मिलेगा, फिर -1 × 1 करेंगे तो -1 मिलेगा, और 1 का तो 1 ही है एज इट इज। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा। ये आपका LHS पार्ट है, ये आपका RHS पार्ट है।
तो हेयर LHS क्या इसके बराबर है, तो RHS के बराबर हो गया। जब कभी भी ऐसा होता तो हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव है। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज एसोसिएटिव। क्लियर है। अब आगे देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आइडेंटिटी क्या होता है, वैसा एलिमेंट जिसको सेट एस के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे तो सेट एस के किसी भी एलिमेंट में वो कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई बदलाव नहीं करता, उस एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आइडेंटिटी मिल रहा है कि नहीं, और उसके बाद चेक करते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आइए, दोनों ही बात अलग है, ठीक ना। -1 मेरा बिलोंग कर रहा सेट एस से, हमको आइडेंटिटी चेक करना है तो कोई एक एलिमेंट लेना पड़ेगा सेट एस का। हमने -1 लिया है, आप +1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने -1 ले लिया। आज चेक करना है कि -1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे दाएं से और -1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे बाएं से कि -1 में कोई बदलाव नहीं आए, मतलब -1 ही रहे। तो वैसा एलिमेंट जिसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से -1 में कोई बदलाव नहीं आता है, वैसा एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब इस ब्लैंक बॉक्स में 1 हम फिल कर दें। तो 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दाएं से, 1 को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा -1 से ये बाएं से हुआ है ना। जब 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 से बाएं से, और जब 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो दाएं से, तो उस केस में मेरे को -1 मिलेगा, यानी कि -1 में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब e बराबर 1 रहे, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या हो तो 1 हो जाए। और 1 मेरा आप देख पा रहे हो सेट एस का ही मेंबर है, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। आगे आप इन्वर्स चेक करेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो इन्वर्स चेक करने के लिए मैं जनरल ऑपरेशन लगाता हूँ। जनरल ऑपरेशन के लिए जनरल नंबर्स को लेते हैं, यानी कि आर्बिट्ररी ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो उसके लिए आर्बिट्ररी नंबर्स को लेना पड़ेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में लेट कर लेते ए बी, जो कि सेट एस का मेंबर्स है। यहाँ पर ए बी क्या है, तो A1 भी हो सकता है, A-1 भी हो सकता है, B-1 भी हो सकता है, B+1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया कि A और B दो एलिमेंट है सेट एस का, एंड B इज द इन्वर्स ऑफ ए। और ये क्या माना मैंने कि B जो है A का इन्वर्स है। मैंने मान लिया B जो है कि A का इन्वर्स है। इसका मतलब A में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे बाएं से, और A में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे दाएं से कि A किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑपरेशन के बाद, रिजल्ट के बाद E में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि अगर मैंने B को A का इन्वर्स माना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। अगर मैंने B को A का इन्वर्स माना है, अगर मैंने B को A का इन्वर्स माना है, तो इसका मतलब A को जब B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दाएं से, और A को जब ये दाएं हुआ, ठीक है, ये दाएं हुआ, ठीक है, ये राइट हैंड हुआ ना। तो A को जब हम B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दाएं से, और A को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ बाएं से, है ना। A को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ बाएं से, तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा। A को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे B को दाएं से, है ना। A का इन्वर्स कौन है, तो B है। A का इन्वर्स कौन है, तो B है, मतलब B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। तो जब हम क्या करेंगे, A को जब हम लोग क्या करेंगे B को मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ, है ना, कि कैसे, तो दाएं से, और B को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ बाएं से, ठीक है ना। B को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ बाएं से। तो दोनों ही स्थिति में हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। क्यों, क्योंकि B क्या है, तो A का इन्वर्स है, इसी वजह से। अब चलिए इसको हम लोग जनरल फॉर्म में देखें। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक नंबर के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है ना, तब अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए व्हेन A का मान 1 रहे, 1 जो है कि सेट एस का ही मेंबर है, अब बिलोंग कर रहा है सेट एस में, देन इट्स इन्वर्स इज 1। तो 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, क्योंकि 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि B के जगह पर मेरा 1 होगा, है ना। यानी A के जगह पर 1 है तो B के जगह पर 1 होगा, तभी मेरे को 1 मिलेगा। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो E है, E बराबर 1 है ना। यानी कि हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, A के जगह पर 1 रख करके, यानी कि 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये हुआ बाएं से, 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे बाएं से, 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये बाएं दाएं बड़ा कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ऐसे इधर वाला दायां हो गया, इधर वाला बायां हो गया। आप अपनी तरफ से देख रहे हैं तो वो जो मैं बायां बोल रहा हूँ वो आपके लिए दायां है, और जो मैं बायां बोल रहा हूँ वो आपके लिए दायां है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है। तो
1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बाएं से, और 1 में क्या हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दाएं से, जिससे कि 1 में कोई बदलाव नहीं, 1 में कोई मतलब जिससे कि क्या हो जाए, मुझे 1 का इन्वर्स मिले और मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब 1 का कौन ऐसा इन्वर्स होगा जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें या इसमें कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। देखिए इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करते हैं गिवन नंबर या गिवन सेट के एलिमेंट के साथ तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, तो उन नंबरों को हम लोग उस नंबर का इन्वर्स कहते हैं। यानी कि 1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे जिससे कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, तब हम लोग कहेंगे वह जो नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ वह नंबर जरूर ए का इन्वर्स है, यानी कि 1 का इन्वर्स है। तो यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यानी कि 1 को जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो मुझे आइडेंटिटी मिल गया, यानी कि 1 का ही इन्वर्स है। तो यहाँ पर वो लिख दूंगा, इट इज पॉसिबल व्हेन बी का वैल्यू, ये बी के जगह पर 1 जब मैं लूँगा और 1 बिलोंग करेगा इसमें, तो देयरफॉर 1 इज द इनवर्स ऑफ 1, इसीलिए 1 का इनवर्स हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया ग्रुप का, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हमको दिखाना है क्या, अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन दिखाना अबेलियन, तो फिर आगे और बढ़ेंगे। चलिए पहले आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप कॉम्यूटेटिव चेक करेंगे। चलिए कम्यूटेटिविटी चेक कर लेते हैं ना। चलिए कम्यूटेटिविटी चेक कर लेते हैं। 5वां प्रॉपर्टी है, इसको अगर सेटिस्फाइड कर जाए तो फिर हम लोग कहेंगे ये जो गिवन सेट जो एस माने थे वो मेरा क्या है, एबेलियन है, ये बोल देंगे। कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2 नंबर को लेते हैं सेट एस का। तो सेट एस का 2 नंबर ले लीजिए, यहाँ पर तो मैंने इरेज कर दिया है। सेट एस में क्या क्या नंबर था, 1 और -1, तो 1 भी ले लिया और -1 भी ले लिया सेट एस से। अब मैं क्या करूँगा, 1 को ऑपरेट करूँगा -1 के साथ, फिर मैं -1 को ऑपरेट करूँगा 1 के साथ, तो दोनों ही स्थिति में -1 ही आएगा। इसका मतलब ये कि LHS और RHS बराबर आ गया। LHS इक्वल टू, है ना, दिस इम्प्लाइज डैट LHS इक्वल टू RHS, ये हुआ, है ना। देयरफॉर ये जब कभी भी ऐसा होता तो देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, और एबेलियन को कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। और जब कम्यूटेटिव हो जाता है तो उसको कहते हैं अबेलियन ग्रुप, या कम्यूटेटिव ही अबेलियन का मतलब होता है। मतलब कि कोई जो है कि इट इज़ कम्यूटेटिव ग्रुप भी लिख देता है, तो कोई नहीं, आप वो भी लिख सकते हैं, या मैं वही लिख देता हूँ जो आपको अच्छा लगता है, एबेलियन ही लिख देता हूँ। क्योंकि जो कम्यूटेटिव ही एबेलियन, कम्यूटेटिव ग्रुप को ही एबेलियन ग्रुप कहते हैं। मतलब वही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों का नाम अलग अलग रख दिया है लेकिन एक ही बात है। ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, एस जो है, एस इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एस जो है कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज क्यों ऐसा हो पाया, बिकॉज एस सेटिस्फाइड ऑल 5 एक्सियोम्स, है ना। ऐसा क्यों हो पाया, तो बिकॉज एस सेटिस्फाइड मतलब कर दिया ऑल 5 एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स, है ना। एक्सियोम्स को सेटिस्फाइड किया किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब this implies that S is an abelian group with respect to multiplication because S satisfied all 5 axioms with respect to multiplication, है ना। S ने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में S ने जो है कि 5 एक्सियम्स को सेटिस्फाइड किया, यानी कि 5 पोस्टुलेट्स को, बहुत जन पोस्टुलेट कहते हैं, बहुत जन एक्सियम्स कहते हैं, बहुत जन कंडीशंस कहते हैं, जो आपको कहने का मन है आप कहिए। ठीक है, पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाइड किया या एक्सियम्स को सेटिस्फाइड किया, देयरफॉर मेरा जो सेट एस है ना, सेट एस है किसके रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, इसी वजह से ग्रुप हो गया, इसी वजह से एबेलियन हो गया। 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड किया इसीलिए एबेलियन हो गया, 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता तो ग्रुप होता है।
ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 61। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 62 में, जहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊँगा एक्सरसाइज 1 का। तो चलिए जोहार आज के लिए।